मन को एकाग्र करने का सरल उपाय क्या है? ध्यान की पृष्ठभूमि क्या है? कैसे करें ध्यान? आइए हम जानते हैं। ध्यान की अवस्था क्या है? किसका ध्यान करें? इन सभी बातों के बारे में समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम ध्यान के लिए एकांत और शांत एवं पवित्र स्थान की आवश्यकता है। फिर आवश्यकता है आसन की, उसके उपरांत प्राणायाम की। सबसे पहले हम जानते हैं एकांत क्या है। प्रायः हम एकांत के लिए खोज करते हैं, दूर देश में जाने की तैयारी करते हैं, तलाश करते हैं कहां करें ध्यान। ये ठीक नहीं है। दूर देश में जाना, अपने समय को बर्बाद करना, ये अच्छा नहीं है। जरूरत नहीं है दूर देश में जाने की। आवश्यकता है उस परम सत्ता की, चेतना की, सब के अंतर में देखने का एक उपाय। तो यहां पर एक सूत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। अर्थात ईश्वर हर जगह पर है। चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, जंगल हो, पानी हो, आकाश हो, वायु हो, धरा हो, घर हो, वन हो, गौशाला हो, अथवा मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब जगह बराबर रहता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धना। वेदांत का यह सूत्र हमेशा याद रखें। तो जब सर्वव्यापी है वो, तो हम कहीं जाने की जरूरत क्यों समझते हैं? वो सर्वव्यापी हमारे अंतर में है, इसलिए वो अंतर यामी कहलाता है। हम जिस देश में निवास करते हैं, यानी कि निवास स्थान, चाहे वो घर हो, खेत हो, सड़क हो, नगर हो, गांव हो, वो सब देश में तो परमात्मा है। शहर में जाएंगे तो परमात्मा स्पेशल है क्या? गांव में वो परमात्मा देहाती है क्या? नहीं, वो तो एक सत्ता है, वो सत्य है। तो हम क्यों जाएं वहां? आप जहां हैं वहां ठीक हैं, क्योंकि सबके अंतस में है वह ईश्वर, वो एक अंतर्यामी। तो यही उस एक अंतर्यामी को जानने का अभ्यास करना है, और उस परमात्मा को सब जगह देख लिया तो वही एकांत हो जाता है, शांत। जब हमारा मन इस झंझावाट से अर्थात एकांत से निवृत्त हो जाता है, उसी समय अंतर में व्याप्त हो जाती है परम शांति। मन की शांति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। पवित्र स्थान क्या है? जब आप किसी जगह पर धूप, दीप, नाम, जप, सत्संग, ध्यान, भजन करते हैं, वही स्थान पवित्र है, वही समय पवित्र है। तो अब पवित्र स्थान को
ढूंढेंगे कहाँ, स्वयं पवित्र बनाएंगे नाम जप से, सत्संग से, कर्म यज्ञ से। चलिए आसन क्या है। आजकल लोगों के घरों में टाइल्स और पत्थर ज्यादातर होते हैं। ऐसी अवस्था में टाइल्स और पत्थर के ऊपर गोबर से लीपना भी मूर्खता है। तो गोबर से लीपने की जरूरत जब होती थी तब होती थी। आजकल तो बस क्या करें, शुद्ध गाय का मूत्र वेलो गंगा जल, गाय, गंगा, गायत्री, गोविंद और गुरु ये सदैव पवित्र होते हैं। तो गोमूत्र और गंगा जल से वहां छिड़काव करके थोड़ा सा कपड़ा मार दे, सूखा हुआ, सूख गया जगह, वहां पर सबसे पहले कुश के आसन को बिछाएं, उसके ऊपर रखे कंबल तह करके, फिर सूती कपड़ा, ताकि चुभे ना। आसन सुखद होना चाहिए। ये हो गया आपका आसन। अब आवश्यकता है प्राणायाम की। प्राणायाम क्या है? प्राणों को एक दिशा देना, प्राणों को एक तरफ ले चलना। जो हमारे प्राण हमारे संकल्पों के कारण जगह जगह भटक रहे हैं, संतान में, संसार में, परिवार में, खेत में, व्यापार में, विदेश में, जहां जहां का हम चिंतन करते हैं, हमारे प्राण वहां वहां भटकते हैं। और जब प्राण भटकते हैं तो प्राणायाम कैसे होगा? उन सभी जगहों से उपराम होकर के अपने प्राणों को एक दिशा में मोड़ना प्राणायाम है। सबसे पहले पूरक करना सीखें। लेकिन अभी पूरक आप करेंगे कैसे? जब आप आसन पर बैठते हैं तो आपके प्राण तो इधर उधर भाग रहे हैं ना। भागते हुए प्राणों को रोकें कैसे? आराम से बैठे, सोचें, ठीक सामने आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिस प्रतिमा को मानते हैं, जिस देव को मानते हैं, उसकी तरफ देखें। प्रतिमा मुस्कुराती हुई है, आपके अंदर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आप साकार नहीं मानते, निराकार मानते हैं, तो निराकार का चिंतन भी करें। ओम की प्रतिध्वनि करें, लंबा श्वास खींचें, लंबा श्वास खींच करके माने जितना लंबा कर सके इसको उतना लंबा करें। आपके प्राण जहां जहां भटक रहे थे, अब आपके प्राण एक जगह हो गए। ये 6 बार ओम का जाप करें। खट विकारों पर विजय पाने का सबसे उत्तम उपचार है यही। यदि आपके सामने दीपक जल रहा है, उस पर ध्यान टिकाएं, अथवा जिस किसी प्रतिमा में श्रद्धा हो उसकी तरफ उसका ध्यान एकाग्रता से करें। कुछ क्षण के बाद आपका मन टिक जाता है। मन के टिक जाने के बाद पूरक करें। पूरक कहते हैं प्राण को, यानी श्वास को नाक के छेदों से ऊपर खींचने को पूरक कहते हैं। अब आपको किसी एक नासिका छिद्र से प्राणों को ऊपर खींचना है, यानी पूरक करना है। तो सबसे पहले दाहिनी नासा यानी दायां नाक का छेद बंद करें और बाएं छेद से ऊपर खींचें। आराम से इतना खींचें कि वो आपके अंदर प्रविष्ट करते ही अंदर उस जगह जहां पर कुंडलिनी शक्ति है वहां ठोकर लगे। माने खींचें लंबा श्वास। जब आप खींचते हैं तो आपके प्राण कुंडलिनी शक्ति के पास, जो नाभि चक्र से नीचे मूलाधार के ऊपर
एक स्थान है स्वाधिष्ठान, उस जगह पर और मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में उस सर्पिणी सर्प के आकार की कुंडली शक्ति सुसुप्त अवस्था में रहती है। जब उस पर आपके प्राण थोड़ा सा ठोकर मारते हैं तो वो जागृत होती है। अब पूर्णतया तो जागृत एक बार में नहीं होगी, कई बार ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। तो दाएं स्वर को बंद करके बाएं स्वर से खींचे, फिर बायां स्वर बंद कर लें और दाएं स्वर से खींची हुई प्राण शक्ति को पुनः बाहर निकालें। यानी दाएं से बंद करके बाएं से खींचा, बाएं को बंद कर दिया और दाएं से छोड़ दिया। अब बाएं को बंद करके दाहिने नासास्वर से ऊपर को खींचे, लंबा सा श्वास खींचे। फिर दाएं स्वर को बंद करके बाएं से छोड़े, बाएं से खींचे दाएं को छोड़े, एक हो गया। बाएं से छोड़े दाएं, बाएं से खींचे दाएं की तरफ छोड़े और दाएं से खींचे बाएं तरफ से, तब एक होता है। इस प्रकार से 10 प्राणायाम करें। मन आपका स्थिर होने लग जाएगा, स्टिल होने लग जाएगा, प्राण आपके संयमित होने लग जाएंगे। अब आपकी चेतना इधर उधर नहीं भागेगी, आप निरंतर अपने आप को शांत फील करेंगे, पीस फील करेंगे और आप के अंदर एक सामर्थ्य उठता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये पूरक और रेचक करने के बाद जब 10 प्राणायाम पूरक रेचक हो जाएं, तो कुंभक करें। कम से कम 1 मिनट तक करने का प्रयास करें। दोनों नासिका स्वर से खींचा जो प्राणों को और रोक लिया अंतर में, उसे कहते हैं कुंभक। कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, एक अंतर कुंभक, एक बाह्य कुंभक। बाहर सारे श्वास को फेंक करके जो रोका जाता है उसे बाह्य कुंभक, अंतर में जो श्वास खींच करके रोका जाता है उसे अंतर कुंभक कहते हैं। अंतर कुंभक की अपेक्षा बाह्य कुंभक बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुरुआत में अंतर कुंभक करें, धीरे धीरे बाह्य कुंभक होने लग जाएगा। जब आपका मन एकाग्र होने लगता है, उसे मिल जाती है फुर्सत, आराम से वो आपको भटकाने का प्रयास करेगा। सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपका मन दिन भर के किए गए कर्मों के परिणाम पर जाएगा। जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि मन आपका है, मन आप नहीं हो। आप तो बैठे हो अपने इष्ट की उपासना में, मन जा रहा है। मन आपका है, मन आप नहीं है। मन को जाने दीजिए, आप परमात्मा के पास बैठे हैं। बस इतना चिंतन कीजिए और उस मंत्र का जप करिए जो आपको मिला हो गुरु से, अथवा ओम का जप करिए। होठों से जपने वाला मंत्र बैखरी होता है, कंठ से जपने वाला मंत्र मध्यमा होता है, हृदय से जपने वाला मंत्र पश्यंती होता है। परा में जाइए, परा पश्यंती, मध्यमा बैखरी। बिखर जाए उसे कहते हैं बैखरी। तो जबान से जपने की अपेक्षा श्रेष्ठ है कंठ से, और कंठ से जपने की अपेक्षा हृदय से, हृदय की अपेक्षा देखने की, यानी पश्यंती परा में चले जाइए, जहां से वाणी आती है। अब उसका चिंतन करिए, ओम ओम मंत्र को जपिए। अब आपकी जबान नहीं चलनी चाहिए, हृदय से ओम का ध्वनि निरंतर निष्कासित होना चाहिए। जप रहे हैं, बाकी काम प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने तो अपनी बाजी लगा दी। आप तो बैठ गए परमात्मा के लिए, अब परमात्मा को भी कुछ करने दीजिए। परमात्मा आपका है ना, तो आपके लिए कुछ करेगा। अब आप फ्री हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, मन को भागने दीजिए, चिंता मत करिए, बस चिंतन करिए।
मंत्र को जपिए और चिंतन करते करते आप पाएंगे अपने आप को निरंतर शांत। ईश्वर के सिवाय जगत में कहीं कुछ नहीं है, आप पाएंगे आपका ध्यान प्रबल हो रहा है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है, निगेटिविटी आपकी दूर हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। निगेटिविटी डिस्ट्रॉय होती जाएगी, रह जाएंगे सिर्फ सकारात्मक, यानी सकारात्मक, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स। विचार थॉट्स बढ़ते जाएंगे और दैविक ऊर्जा, दृढ़ संकल्प शक्ति, ये सब आपके आसपास हो जाएंगे। आपका अंतर्मन निरंतर शांत हो जाएगा, बाहरी विकार कमजोर होते जाएंगे और बढ़ता जाएगा आंतरिक सृजन सामर्थ्य। इस तरह से स्वयं नित्य निरंतर ध्यान में जब आप लगातार 2-3 महीने करेंगे, फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको लगेगा हम वो नहीं हैं जो थे, हम वो हैं जो नहीं थे। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर हमारा है। आज तक तो हम गलती से मन के माने हुए संबंधों को ढो रहे थे, तन के माने हुए संबंधों को ढो रहे थे, और अब जो सत्य संबंध है विवेक के द्वारा जोड़ा गया ईश्वर का, वह सत्य संबंध है, और ऐसे सत्य संबंध की ओर हम चल रहे हैं। अब आपके अंदर की जो वाणी है पहले की अपेक्षा सुंदर होती जाएगी, आपका कंठ मधुर होता जाएगा, आपके शब्द किसी के भी ऊपर, क्योंकि सब में आपने देखने की आदत बना ली है परमात्मा को, किसी के भी ऊपर सकारात्मक सेंडिंग पावर फील करेंगे। अब आप निरंतर चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, डोल डाल जा रहे हैं, हर अवस्था में आप पाएंगे हम तो परमात्मा के हैं। और जब परमात्मा के हैं तो परमात्मा के अलावा और है भी क्या। सत्य का साथ जुड़ गया, असत्य के साथ छूट गया, और यही है तो सत्संग। और सत्संग है क्या? सत्संग अर्थात सत्य का ही संग करना है, असत्य का संग छोड़ देना। यही है ध्यान की परम सामर्थ्य मय स्थिति। और यह नित्य करते रहिए, आप थकेंगे नहीं। जीवन से बल बढ़ता जाएगा, ओज बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी शारीरिक क्षमता, बढ़ता जाएगा शारीरिक सौंदर्य, चेहरे का तेज, आपके अंदर एक औरा शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना कुछ बुरा सोच रहे थे उल्टा हो जाएगा, आप अच्छा सोचने लग जाते हैं, संसार अच्छा दिखने लगता है। संसार को हम जैसा देखेंगे संसार वैसा है। संसार प्रतिबिंब के सिवाय कुछ नहीं है, और उस प्रतिबिंब में अपना बिंब देखने का जरिया एकमात्र ध्यान साधना है। और इस ध्यान साधना के तहत आप पाएंगे कि अब मैं मेरे ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरा है, ईश्वर हमारा है। तो कैसा चिंता, कैसी व्यथा, कैसी पीड़ा, कैसी निर्धनता। आखिर तो एक दिन ये शरीर छूटना था। जब छूटना ही था तो उसकी चिंता हम क्यों करें, वो तो अनिवार्य है। अब आप वो नहीं जो संसार समझता है, अब आप वो हैं जो आप समझते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अब दाता के हैं, और जो दाता का हो जाता है वो दाता बन जाता है, विधाता बन जाता है,
और अपने कर्मों को स्वयं लिखने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से नित्य ध्यान करिए। ओम शांति शांति शांति।